Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारे गले में एक लानत का तोक है जो हमें पहना दिया गया है। हम इस पाकिस्तानी पासपोर्ट से फेड अप हैं और मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग बेचारे मजबूर हैं, वो इकनॉमिक माइग्रेशन के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करें तो क्या करें। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ज़िल्लत और खारी का एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम उठाने पे मजबूर हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ भी हम इंडिया का कसूरवार कहेंगे कि इंडिया अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो इस मसले से हमारी जान छूट सकती है। हम पाकिस्तानी पासपोर्ट से जान छुड़ाना चाहते हैं। हम इंडिया से ये अपील करते हैं कि वो हमारे लोगों को NRI कार्ड जारी करे ताकि हमारे लोग डिग्निटी और प्राइड के साथ सफ़र कर सकें। हमारे लोगों को इंडियन पासपोर्ट जारी किया जाए। वेरी सिंपल, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडियन सिटीजन हैं, हम इंडिया के शहरी हैं अंडर द टर्म्स ऑफ द एक्सेशन ट्रीटी ऑफ 26 अक्टूबर 1947। तो हमें NRI कार्ड भी दिया जाए और हमें पासपोर्ट भी दिया जाए। ये है पीओके के रहने वाले प्रोफेसर सज्जाद रजा। प्रोफेसर सज्जाद रजा भारत से अब मदद की अपील कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सज्जाद रजा ही नहीं बल्कि सज्जाद रजा जैसे लाखों लोग जो पीओके में इस वक्त रहते हैं वो भारत के साथ आना चाहते हैं। यानी पीओके भारत के साथ वापस मिलना चाहता है और वो पाकिस्तानी शासन से परेशान हो गए हैं। सज्जाद रजा ने यह भी कहा कि हमारे गले में जो पासपोर्ट डाला गया है वो हमारी मजबूरी है, हम पर लानत है और वो इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान के पासपोर्ट को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति सबके सामने है। सज्जाद रजा पाकिस्तान को समय समय पर एक्सपोज करते रहते हैं और विदेशी मंचों पर उन्होंने बार बार पीओके को लेकर आवाज उठाई है और कहा है कि पीओके वापस भारत के साथ मिलना चाहता है। आपको बता दें कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत का हिस्सा है और अब पीओके में भी भारत के साथ विलय को लेकर आवाज उठने लगी है। प्रोफेसर सज्जाद रजा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाज को हमेशा मुखर होकर उठाते रहते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है और अपनी जमीन पर देशद्रोही जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक सेना पर लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन अब सज्जाद रजा चाहते हैं कि भारत कोई कदम उठाए ताकि पीओके के लोग पाकिस्तानी चंगुल से आजाद हो सके। सुनिए सज्जाद रजा ने क्या कहा। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारे गले में एक लानत का तोक है जो हमें पहना दिया गया है। हम इस पाकिस्तानी पासपोर्ट से फेड अप हैं और मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग बेचारे मजबूर हैं, वो इकनॉमिक माइग्रेशन के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करें तो क्या करें। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ज़िल्लत और खारी का एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम उठाने पे मजबूर हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ भी हम इंडिया का कसूरवार कहेंगे कि इंडिया अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो इस मसले से हमारी जान छूट सकती है। हम पाकिस्तानी पासपोर्ट से जान छुड़ाना चाहते हैं। हम इंडिया से ये अपील करते हैं कि वो हमारे लोगों को NRI कार्ड जारी करे ताकि हमारे लोग डिग्निटी और प्राइड के साथ सफ़र कर सकें। हमारे लोगों को इंडियन पासपोर्ट जारी किया जाए। वेरी सिंपल, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडियन सिटीजन हैं, हम इंडिया के शहरी हैं अंडर द टर्म्स ऑफ द एक्सेशन ट्रीटी ऑफ 26 अक्टूबर 1947। तो हमें NRI कार्ड भी दिया जाए और हमें पासपोर्ट भी दिया जाए। देखिए जी, जहाँ तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात है, मायार ज़िंदगी की बात है, बुनियादी सहूलियात की बात है या समाजी मकाम व मरतबे की बात है, तो जो मेन लैंड जम्मू कश्मीर है और मेन लैंड लद्दाख वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों गुना बेहतर हैं और उन्हें दुनिया की तमाम सहूलियात उन्हें मुयस्सर हैं। अभी देखें वहाँ पे G20 का इजलास हुआ, अभी फार्मूला 4 पिछले दिनों श्रीनगर में हुई है। वहाँ पे आप सड़कें देखें, रेलवे प्रोजेक्ट जो अभी मतलब सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की तारीख का ये रेलवे लाइन है
جو جموں کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملا رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا بلند ریلوے برج جو ہے وہ اس پہ بنایا گیا ہے. ٹنلز آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ٹنلز بنائی جا رہی ہیں اور کتنا بڑا انفراسٹرکچر. روڈز آپ دیکھیں, ایئرپورٹ آپ دیکھیں, ہاسپٹلز آپ دیکھیں, یونیورسٹیز دیکھیں, کالجز دیکھیں, کیا نہیں ہے وہاں پہ. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے بیرن دم تے پتانی جوڑی, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم لوگ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں بھارتی عوام سے, مین لینڈ جموں کشمیر کے عوام سے, کہ وہ ہمیں پاکستان کے چنگل سے آزادی دلوائیں.